बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हमारे पास स्क्रीन पर जो फ़िक्रात मौजूद हैं, ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि खाना तैयार हो गया है या खाना तैयार है, पानी ठंडा है, गिलास भरा हुआ है, चाहे गर्म है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, मौसम खुशगवार हो गया है, मतलब कि पहले मौसम ठीक नहीं था, अब मौसम खुशगवार हो गया है। पानी ठंडा हो गया है, मतलब कि पानी गर्म था, अब ठंडा हो गया है। आसमान साफ़ हो गया है, दिन छोटा हो गया है। तो ये हमारे पास दो टाइप के फ़िक्रात स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन दोनों टाइप के फ़िक्रात के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर अभी न्यू हैं, वो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेट या स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसकी मदद से हमने फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहा जाता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज़। इज़ है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा या नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा, इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस। अब हम पहले जुमले को इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जुमला है हमारे पास, मेरा दोस्त ईमानदार है। ये मैं अपने फ्रेंड के बारे में ये बात कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त ईमानदार है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। तो साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज़, माय फ्रेंड इज़। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्ट, माय फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर एच साइलेंस हो जाता है और इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। मेरा दोस्त ईमानदार है, माय फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है, इम्तहान मुश्किल है, द एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट। द एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट, इम्तहान मुश्किल है। वो बहुत ज़हीन है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर हमने ये मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। आप शी को ही से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फीमेल ले रहे हैं, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। कमरा साफ़ है, द रूम इज़ क्लीन। द रूम इज़ क्लीन, कमरा साफ़ है। चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। बच्चा मासूम है, द चाइल्ड इज़ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब है मासूम, द चाइल्ड इज़ इनोसेंट, बच्चा मासूम है। कुत्ता भूखा है, द डॉग इज़ हंग्री। द डॉग इज़ हंग्री, कुत्ता भूखा है। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। लड़का शर्मीला है, द बॉय इज़ शाय। शाय का मतलब है शर्मीला, लड़का शर्मीला है, द बॉय इज़ शाय। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात में से हमारे पास दो फ़िक्रात हैं, मौसम खुशगवार है, मेरा भाई मसरूफ़ है। आपने इन दोनों फ़िक्रात को ऊपर स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड टाइप के फ़िक्रात को सीखते हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर की मदद से हम इन फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ या हैव। जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैज़ आएगा, और जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव आएगा। और हैज़ या हैव के बाद आएगा गॉट, और गॉट के बाद आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा या एडजेक्टिव आएगा। इन दोनों में से कोई एक हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फिक्रा है, पानी ठंडा हो गया है। पानी ठंडा हो गया है, द वाटर हैज़ गॉट कोल्ड। द वाटर हैज़ गॉट कोल्ड, पानी ठंडा हो गया है। ये ऐसा फ़िक्रा है जो कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू में घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पानी ठंडा हो गया है, पानी गर्म हो गया है। तो अगर आप कहते हैं पानी गर्म हो गया है, तो आपने कहना है द वाटर हैज़ गॉट हॉट। द वाटर हैज़ गॉट हॉट, पानी गर्म हो गया है। खाना तैयार हो गया है, द फूड हैज़ गॉट रेडी। द फूड हैज़ गॉट रेडी, खाना तैयार हो गया है। नेक्स्ट फिक्रा है,
गलियां गंदी हो गई हैं, मतलब कि हमारे शहरों की जो गलियां होती हैं वो ज़्यादातर गंदी हो जाती हैं। तो हम किसी से शिकायत करते हैं कि भाई गलियां गंदी हो गई हैं, इन्हें साफ़ कराएं। तो हमने कैसे कहना है इंग्लिश में? द स्ट्रीट्स हैव गॉट डर्टी। द स्ट्रीट्स हैव गॉट डर्टी। गलियां गंदी हो गई हैं। चाय ठंडी हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने किसी को चाय थमाई है, गर्म थी, तो वो बंदा काफ़ी देर से बैठ के कुछ बातें कर रहा है या सोच रहा है, तो आप कहते हैं भाई चाय ठंडी हो रही है या हो गई है तो पी लें। तो इंग्लिश में कैसे कहना है? द टी हैज़ गॉट कोल्ड। द टी हैज़ गॉट कोल्ड। चाय ठंडी हो गई है। बच्चे थक गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए किड्स आएगा और किड्स के साथ हैव का यूज़ किया जाएगा। इट्स मीन के प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। द किड्स हैव गॉट टायर्ड। बच्चे थक गए हैं। मौसम खुशगवार हो गया है। द वेदर हैज़ गॉट कंजीनियल। द वेदर हैज़ गॉट कंजीनियल। मौसम खुशगवार हो गया है। दिन छोटा हो गया है, मतलब कि जब हमारे पास सर्दियां आती हैं तो आपने देखा होगा कि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो हम किसी से कह रहे हैं कि भाई दिन छोटा हो गया है, अब ज़्यादा काम नहीं होता, तो आपने इंग्लिश में कैसे कहना है? द डे हैज़ गॉट शॉर्टर। द डे हैज़ गॉट शॉर्टर। दिन छोटा हो गया है। नेक्स्ट फिक्र है, गाड़ी ख़राब हो गई है। गाड़ी ख़राब हो गई है, मतलब कि हम कहीं ड्राइव पे जा रहे थे तो अचानक से गाड़ी ख़राब हो गई है, तो हम मैकेनिक्स वाले से ये कह रहे हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई है भाई, तो गाड़ी ठीक कर दें। तो इंग्लिश में कैसे कहना है? द कार हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। द कार हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। गाड़ी ख़राब हो गई है। फूल खूबसूरत हो गए हैं। द फ्लावर्स हैव गॉट ब्यूटीफुल। द फ्लावर्स हैव गॉट ब्यूटीफुल। फूल खूबसूरत हो गए हैं। दरिया का पानी साफ़ हो गया है। द रिवर्स वाटर हैज़ गॉट क्लीन। द रिवर्स वाटर हैव गॉट क्लीन। दरिया का पानी साफ़ हो गया है। आसमान साफ़ हो गया है, मतलब कि पहले मौसम ठीक नहीं था, बादल थे। अब हम किसी से ये बात कह रहे हैं कि भाई आसमान साफ़ हो गया है या मौसम खुशगवार हो गया है, तो आपने इंग्लिश में कहना है द स्काई हैज़ गॉट क्लियर। द स्काई हैज़ गॉट क्लियर। आसमान साफ़ हो गया है। अब हमारे पास दो फ़िक्रात ऐसे हैं जो कि हमने सेकंड टाइप के फ़िक्रात में से छोड़े हैं। तो आपने ये करना है कि इन दोनों फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने इन दोनों फ़िक्रात का आंसर कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके सेंड करना है। फ़िक्रात क्या हैं? चेहरा चमकदार हो गया है। चेहरा चमकदार हो गया है। पानी मीठा हो गया है, मतलब कि हमने शहद डाला, चीनी डाली या कोई शक्कर डाला तो हम कहते हैं कि पानी मीठा हो गया है। तो इन दोनों फ़िक्रात को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। होप सो आज का लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।